Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Adik Ali Gaur in front of you. Welcome to our chemistry class. आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज है। इसके दो टॉपिक्स, एक टॉपिक हमारे पास है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम और एक टॉपिक हमारे पास जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। एक तरीके से जरिए हम किस तरीके से H2SO4 बनाया जाता है हमारे पास, उसको हम डिस्कस करेंगे और किस तरीके से मेटलर्जी के जरिए हमारे पास एल्यूमिनियम को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन की। बेसिकली एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन जो हमारा एक प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। ठीक है, क्या नाम है उसका? हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। और एक और बात हमने आपको बताई थी भाई, मेटलर्जी जो हमारे होती है तो वो किसी न किसी ओर से होती है, कोई मेटल उसके ओर से निकाला जाता है। तो हमारे पास एल्यूमिनियम किससे निकाला जाता है? उस ओर का नाम होता है बॉक्साइट। इसका फार्मूला क्या होता है? Al2O3.2H2O। ये किसका फार्मूला है? बॉक्साइट का फार्मूला है। और इसके साथ साथ बॉक्साइट के अंदर और इंप्योरिटीज होती हैं, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड मीन सैंड होती है हमारे पास। ये सब के हमारे पास के साथ साथ इंप्योरिटीज होती है। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे पास क्या क्या स्टेप होते हैं जिनके जरिए हमारे पास क्या होता है? एल्यूमिनियम प्योरीफाई किया जाता है, साफ किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सबसे पहला तरीका हमारे पास होता है जो ओर हमारे पास है बॉक्साइड्स के अंदर, ये आयरन के हमारे पास जो ऑक्साइड है और सिलिकॉन ऑक्साइड हमारे पास मौजूद है। आप क्या करते हैं? पहले ग्राइंड करते हैं और क्रश करते हैं। मीन से कि जो ओर आती है पहले उसको तोड़ते हैं और सही करके इसको आप पाउडर के फॉर्म में ग्राइंड कर देते हैं, क्रश कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद ये करते हैं कि उसको गर्म करते हैं विद कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड कॉस्टिक सोडा जो हमारा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी कंसंट्रेटेड NaOH जितना हमारा होता है, इसको हम हीट करते हैं। किसको? बॉक्साइट। ठीक है, इस बॉक्साइट को हम हीट करते हैं विद कंसंट्रेटेड NaOH अंडर प्रेशर, एक प्रेशर के साथ। क्या होता है हमारे पास? रिएक्शन मैंने यहां पर लिख दिया Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइट का फार्मूला है, प्लस 2 है NaOH। मैंने क्या करा? 2 NaOH में ऐड करा हुआ है कंसंट्रेटेड NaOH है सर, मैंने हीट करा। हीट करने के बाद क्या हुआ? एक चीज बनी। क्या बना? सोडियम एल्यूमिनेट, 2NaAlO2 बना, सोडियम एल्यूमिनेट बना, साथ वाटर और इंप्योरिटीज निकली। कौन सी इंप्योरिटीज? ये वाली फेरिक ऑक्साइड वाली और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये इंप्योरिटीज निकली, जिनको मैंने क्या कर दिया? फिल्टर आउट कर लिया एज अ स्लज। जब इनको मैंने फिल्टर से पास कराया तो हमारे पास स्लज के तौर पे, कचरे के तौर पर हमने इसको क्या कर लिया? फिल्टर आउट कर लिया। अब पीछे क्या बचा हमारे पास? सोडियम एल्यूमिनेट बचा हुआ है। अब हमने क्या करा? इस सोडियम एल्यूमिनेट को आपने वाटर के साथ ऐड कराया। मींस कि इस सोडियम एल्यूमिनेट के आपने वाटर ऐड कराया, इसका मतलब है कि इसकी हाइड्रेशन कराई आपने, इसमें वाटर को ऐड कराया। तो आपने क्या हमारे पास जो हमने इक्वेशन यहां पे लिख के दिए 2NaAlO3 सोडियम एल्यूमिनेट, इसके साथ जब वाटर हमारे पास मिला 4H2, आपने डाइल्यूट करा इसको, वाटर मिलाया। वाटर में हमारे पास क्या निकला भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड निकला, सॉरी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड निकला Al2O3.3H2O। इसका नाम क्या हमारे पास? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में हमारे पास NaOH निकल गया जो ऊपर मैंने डाला था। ठीक है, हुआ क्या मेरे पास? पहले उसमें डाला सोडियम एल्यूमिनेट निकला और जो कचरा था उसको मैंने निकाल लिया। बेसिकली डालने के लिए क्या किया मेरे पास? NaOH जो इंप्योरिटीज हो गया क्या है निकाला है। अब ये मेरे पास बचा सोडियम एल्यूमिनेट, इसको मैंने डाइल्यूट करा या फिर हाइड्रेट करा, इसके बाद पानी डाला मैंने, तो क्या होगा मेरे पास? ये बन गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al2O3.3H2O और NaOH बाहर निकल गया। अब क्या किया मैंने? अब बेसिकली मैंने ये करा, जो Al2O3.3H2O था, सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको मैंने हीट करा, गरम करा। कितना गरम करा? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गरम करा। टेम्परेचर कितना हमारे पास? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब मैंने इसको गरम करा मेरे पास क्या हो गया? एक प्योर एल्यूमिना आ गया। अभी एल्यूमिनियम नहीं आया, क्या है मेरे पास? एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या होता है मेरे पास? Al2O3 को हम बोलते हैं एल्यूमिना। और ये कौन सी फॉर्म में है? प्योर एल्यूमिनियम मेरे पास आ चुका है। और साथ वाटर था, वाटर क्या किया? जब हमने हीट करा तो इसके आउट हो गया इन फॉर्म ऑफ गैस की फॉर्म में। ठीक है, वेपर्स बने हमारे पास। तो किया क्या मैंने? सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो प्योर एल्यूमिनियम बना। अभी तक मेरे पास एल्यूमिनियम मेटल नहीं बना, मुझे एल्यूमिनियम मेटल निकालना है। अब क्या करते हैं? इसके बाद हमारे प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का हमारे पास एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस से क्या करते हैं? इस प्योर एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम बाहर निकालते हैं।
क्या होता है बेसिकली पहले डिस्कस करते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 9 के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है हमारे पास, ठीक है। उस सेल के अंदर कैथोड होता है, उस सेल के अंदर एनोड होता है, कैथोड और एनोड बैटरी से मिले हुए होते हैं, और उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी क्या होता है मौजूद होता। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सेल को कुछ तरीके से, वो देखो सबसे पहले उसके बाहर हमारे पास एक स्टील टैंक है, मीन्स कि बाहर से क्या है हमारे पास जो हम सेल यूज कर रहे हैं वो एक स्टील टैंक है, बाहर से स्टील का बना, लेकिन उसके अंदर की जो लाइनिंग है उस स्टील टैंक के अंदर हमने क्या करी, कार्बन की लाइनिंग ड्रॉ करी है, मीन्स कि कार्बन लगाया हुआ हमने, जो क्या कर रहा है एक्ट एज कैथोड, कैथोड के तौर पर क्या कर रहा है, वो काम कर रहा स्टील का टैंक है, उसके अंदर हमने कार्बन की लाइनिंग करी हुई है, कार्बन लगाया हुआ है, जो क्या कर रहा है कैथोड के तौर पर काम कर रहा है, मीन्स कि मैंने इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा हूं। ये मेरे पास कनेक्शन मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ मैं पूरी बैटरी शो नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब है बैटरी से कनेक्टेड। नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज हमने क्या करी भाई, हमने ये लिए कि भाई एक हमारे पास टर्मिनल हमने यहाँ पे लिए कुछ रॉड्स, कौन से रॉड्स है, ये ग्रेफाइट की रॉड्स है, और जो कि एनोड के तौर पे काम कर रही है, मतलब है कि हमने कनेक्ट करा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। कैथोड के मेरे पास यहाँ पर स्टील के साथ जो कार्बन की लाइनिंग हमने ड्रॉ करी है, ये कैथोड है, और जो एनोड है वो मेरे पास ग्रेफाइट की रॉड्स है, कुछ प्लेट्स है ग्रेफाइट की, क्या कर रहा हूं मैंने एज अ एनोड यूज कर रहा हूं। और क्या चीज है मेरे पास, और हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मेरे पास क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मेरे पास है मोल्टेन एल्यूमिना। ये जो मेरे पास प्योर एल्यूमिना था ना, इसको मैंने मोल्ड कर दिया, मतलब है कि मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने से मेरे पास जो आया उसे मैंने क्या किया इसमें, अच्छा सिर्फ इसमें मोल्टन एल्यूमिनियम नहीं है, बल्कि साथ दो और भी कंपाउंड है। कौन से, एक का नाम है क्रायोलाइट, इसका फॉर्मूला होता है Na3Al(F6), क्या नाम है इसका, क्रायोलाइट, और एक का नाम है फ्लोरस्पार। फ्लोरस्पार क्या हमारे पास CaF2, ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड। तो मेरे पास क्या है क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार, मैंने एडिशन ऐड करा। क्या काम है इसका, मैंने क्यों ऐड करा, वजह यहाँ पर हमने लिखी भाई। क्रायोलाइट का काम होता है वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम क्या कर देगा, कम कर देगा। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, वो कम कर कितना लेकर आएगा, 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और फ्लोरस्पार का क्या काम है भाई, फ्लोरस्पार का काम ये कि हमारे पास जो यहाँ पर भी जो प्रोसेस शुरू होगा उसमें जो एल्यूमिनियम के आयंस निकलेंगे, उन आयंस को एल्यूमिनियम मेटल को फ्रीली मूव करवाने के लिए या उसकी फ्लूइडिटी मतलब है कि इसके फ्लो को ठीक करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, फ्लोरस्पार यूज कर रहे हैं। अब काम किया है जरा गौर से देखें। हुआ क्या बेसिकली मेरे पास, सबसे पहले जब मैंने इसमें क्या करिए यहाँ पर करंट से अपने बैटरी से कनेक्ट करा, बैटरी का बटन ऑन करा, तो हुआ कुछ इस तरीके से मेरे पास कि आयनाइजेशन हुई। क्या हुआ यहाँ पर मेरे पास आयनाइजेशन, कैसे भाई, इसके अंदर क्या मौजूद है, एल्यूमिनियम मौजूद है। ये जो एल्यूमिनियम मेरे पास मौजूद निकला था उसको मैंने क्या दिया, यहाँ पे डाल दिया। अभी जो एल्यूमिनियम मौजूद है क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो एल्यूमिनियम है ये टूट जाएगा। क्या टूट के दो चीजें बनाएगा, एक बनाएगा मेरे पास एल्यूमिनियम के पॉजिटिव आयन, एक बनाएगा मेरे पास ऑक्सीजन के नेगेटिव आयन। क्या टूटा है यहाँ पे एल्यूमिनियम जो मौजूद है मेरे पास वो टूट के बना रहा है Al+3 एल्यूमिनियम के पॉजिटिव आयन, और मेरे पास यहाँ पे और क्या बना रहा है मेरे पास ऑक्सीजन के नेगेटिव आयन O- हमारे पास बना रहा है। हुआ क्या मेरे पास, पॉजिटिव आयन कहाँ मूव करता है भाई, कैथोड की तरफ मूव करेगा, तो ये कैथोड की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव आयन यूज करना है एनोड की तरफ, तो ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा एनोड की तरफ, ग्रेफाइट की प्लेट की तरफ। जब ये ग्रेफाइट की प्लेट की तरफ जाएगा मतलब है कि एनोड की तरफ जाएगा, वहां पे क्या होगा, ये वहां पे हमारे पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, मींस है कि ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन गैस बनके रिलीज हो जाएगा बाहर। एनोड से क्या होगा, ये एस्केप आउट हो जाएगा। ये जो ऑक्सीजन गया एनोड पर, यहाँ पर ऑक्सीडेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और इस लॉस करने से क्या होगा, ऑक्सीजन गैस बन जाएगी और बाहर निकल जाएगी। जबकि मेरे पास ये Al+3 जो है ये कैथोड पे जाएगा और वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने लॉस करे हैं वो इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, ये एल्यूमिनियम गेन करेगा, और जब एल्यूमिनियम गेन करेगा तो पूरा एल्यूमिनियम मेटल बन जाएगा। और जो कहां से, यहाँ पे हमने एक पोर्शन रखा हुआ है, इस पोर्शन से हम इस लिक्विड या मोल्टन एल्यूमिनियम को क्या करेंगे, हासिल करेंगे। इक्वेशन देख लीजिए हमारे पास, पहले भी आपको मैंने बताई है कि क्या हो रहा है, मेरे पास आयनाइजेशन हो रही है, ये टूट कर दो आयन बन रहा है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन।
जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ जाएगा, कैथोड में क्या रिएक्शन होगा मेरे पास में, ये पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन होगी, यहाँ पर रिडक्शन होगी और क्या बन जाएगा मेरे पास ये एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम मेटल बन जाएगा, जो क्या होगा मेरे पास यहाँ से हम उसको हासिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने रखा हुई जगह जहाँ से मोल्डन एल्यूमिनियम आ रहा है और उसको पकड़ रहे हैं। बाकी जो हमारे पास बचा नेगेटिव पार्ट वो कहाँ जाएगा एनोड की तरफ, ग्रेफाइट के रोड्स की तरफ जाएगा, वहाँ पे क्या होगा हमारे पास, वहाँ पे होगी ऑक्सीडेशन, ये जो ऑक्सीजन वाला जो मौजूद था ये क्या करेगा बेसिकली बन जाएगा ऑक्सीजन गैस में और साथ क्या कर देगा इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। ये था हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अब डिस्कस करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस के जरिए किस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है, बहुत आसान तरीका, कोई मुश्किल तरीका। पहला काम क्या था हमारे पास, पहला काम ये होता है कि भाई फेरिक सल्फेट और फेरिक सल्फाइड या फिर सल्फर खाली, इन दोनों को यूज करते हैं हम कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर H2SO बनाने के लिए। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड सॉरी आप सल्फर भी यूज कर सकते हैं सिंपल, या फिर आप फेरिक सल्फेट भी यूज कर सकते हैं, आयरन सल्फाइड वगैरह यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा है, सल्फर यूज करा है, आपकी आसानी में सल्फर मैंने यहाँ पर यूज करा। करना क्या है बेसिकली जो सल्फर हमने जो लिया उसको आपने क्या करना है ड्राई एयर के अंदर जलाना है, गर्म करना। इट इज हीटेड या फिर इट इज बर्न्ड अंडर ड्राई एयर, खुश्क हवा के अंदर उसको क्या करना है जलाना है। जलाने से क्या होगा हमारे पास ये जो एस है सल्फर वाली उसके बाद ऑक्सीजन मिल जाएगा और ये क्या बन जाएगा हमारे पास एक गैस बन जाएगी। कौन सी गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब जो मेरे पास गैस बनी सल्फर डाइऑक्साइड ये साफ नहीं है, क्यों साफ नहीं है भाई, हमें क्या चाहिए साफ हवा दे देंगे, आगे का काम हमारे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये साफ होनी चाहिए ताकि आगे हमारे पास काम जो एफिशिएंटली अच्छे से हो सके। उसको पहले क्या करेंगे हम साफ करेंगे। साफ करने के तरीके हमारे पास क्या है, पहला काम क्या करेंगे भाई सल्फर डाइऑक्साइड को डस्ट फिल्टर में डालेंगे। एक हमारे पास डालेंगे, एक कंटेनर है हमारे पास, एक टावर है हमारे पास, इसमें क्या हो रहा है इसको हमने डाला, वहां से हमने एयर पास करी। जब एयर पास करी तो क्या हुआ, एयर पास करने से हमारे पास जो डस्ट के पार्टिकल्स थे वो एयर से मिलकर हमारे पास मॉइस्ट होगा, वो क्या हुआ ड्रॉपलेट बनकर नीचे बैठ गए। बाकी जो बचा हमारे पास गैस वो अगले टावर में चली गई। अब अगले टावर में क्या हुआ हमारे पास, अगले टावर क्या हुआ वॉशिंग उसकी, वो जो गैस थी हमारे पास धुली, कैसे धुली भाई बाय स्टीम। वो टावर के ऊपर से हमने स्टीम ड्रॉ करी, स्टीम ड्रॉ करने के बाद वो गैस धुल गई। जो हमारे पास इम्प्योरिटीज थी जब वो स्टीम ऊपर लगने से क्या होगा वो मॉइस्ट हो गए, ड्रॉपलेट्स बने तो वो नीचे रह गए। बाकी जो हमारे पास मॉइस्ट गैस थी वो अगले टावर में कन्वर्ट हो गई। अगले टावर में क्या होगा हमारे पास जो गैस गीली है अब इसको सुखाना है तो हमारे पास अगला टावर होगा ड्राइंग टावर, उसमें हमारे पास हवा जो होगी वो ड्राई की जाएगी। अच्छा सिर्फ ड्राई नहीं की जाएगी बल्कि साथ साथ थोड़ा सा कंसंट्रेटेड H2SO4, थोड़ा सा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसके ऊपर क्या करेगा स्प्रे किया जाएगा, जो भी हमारे पास में और इम्प्योरिटीज है वो क्या हो जाए सब खत्म हो जाए। अब जो मेरे पास SO2 यहाँ पे बनी है, ड्राई SO2 मेरे पास यहाँ पर बनी है विद कंसंट्रेटेड H2SO4 का स्प्रे से, वो मेरे पास है साफ। अब क्या होगा हमारे प्रोसेस, अगर हमारे पास यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा एक और टावर में, कहाँ पे भाई कॉन्टैक्ट टावर। कौन सा टावर में होगा हमारे पास कॉन्टैक्ट टावर, जहाँ पे बेसिकली एक रिएक्शन होगा। क्या रिएक्शन होगा हमारे पास, उसमें ये हमारे पास उस कॉन्टैक्ट टावर के अंदर क्या करेंगे उस SO2 को आप हीट करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ किसी प्रोसेस में हमारे पास वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये एक कैटालिस्ट है, इसका नाम क्या है हमारे पास यहाँ पर लिख दूं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एक कैटालिस्ट है, इसकी मौजूदगी में क्या होगा हमारे पास इस सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, मतलब कि हम इसको जलाएंगे, गर्म करेंगे। जब हमारे पास हम बर्न करेंगे या हीट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा एज अ प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास SO3 बन जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की चीज है, जितना ज्यादा सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा उतना ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, ठीक है, जितना कम होगा उतना कम सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो ज्यादा सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगी वो हमने यहाँ पर लिखी। हमारे पास इस रिएक्शन में से सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा तब हो सकता है जब टेम्परेचर क्या हमारे पास लो से लो, कितना होना तकरीबन लो कितना होता है मेरे पास भाई, तकरीबन लो हो 450 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या मिलेगा ऑप्टिमम
लो टेम्परेचर हो 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो, ठीक है, और प्रेशर क्या हो, हाई हो, प्रेशर बहुत ज्यादा, कितना हो हाई, 1.4 से लेके 1.7 एटीएम तक। एटीएम क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या है, यूनिट है ना, तो 1.4 से लेके 1.7 एटीएम तक प्रेशर होना चाहिए। और ऑक्सीजन की भी बहुत ज्यादा मिकदार होगी तो हमारे पास बहुत ज्यादा SO3 प्रोड्यूस होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और जब ज्यादा प्रोड्यूस होगा हमारे पास तो क्या होगा, ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा हमारे पास, जो सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है, इसको हम अगर ऐड करें तो पानी को अंदर ये हल नहीं, डिसॉल्व नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इसको डिसॉल्व कराते हैं किसके अंदर, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हमारे पास डिसॉल्व हो तो एक थिक लिक्विड की लेयर बनती है हमारे पास, क्या बनती है, थिक लिक्विड की लेयर, जिसको हम बोलते हैं ओलियम, क्या बोलते हैं उसको, ओलियम। उसका फार्मूला क्या है मेरे पास, H2SO7। ये मेरे पास अभी सल्फ्यूरिक एसिड नहीं निकला, एक और स्टेप है, इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास आराम से निकल आता है। क्या करते हैं हम फिर, ओलियम को हम करते हैं डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या हमारे पास कि आप वाटर को ऐड करते हैं प्लस H2O करते हैं, तो आपने क्या करा, इस ओलियम के अंदर H2O7 के अंदर H2O ऐड करा, वाटर को ऐड करते हैं, वाटर को ऐड करने के बाद हमारे पास 2 H2SO4 के मोल्स बन गए, और अब जो मेरे पास ये H2SO4 बना है ये क्या है, 100% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़े आसान स्टेप से, कोई परेशानी की बात नहीं। ये था हमारा आज का टॉपिक, इसमें डिस्कस करा हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम एंड प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।